जो सुविधा चाहिए, पीपी की किट चाहिए, जो अस्पताल में सुविधा चाहिए, जब बिहार सरकार मुहैया नहीं करा पाएगी तो अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हो या जिला प्रशासन क्या करे। बाढ़ की जो बात मैं बता रहा हूँ, बाढ़ की विभीषिका में सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल है। तीसरा, पटना शहर में पिछले 15 दिनों से रोज़ 500-800 कोरोना मरीज हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे पटना के जनता के लिए प्राइवेट अस्पताल में भी कोई सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। हमारे पार्टी के भी कुछ लोगों के परिजन की मृत्यु हुई है, उनसे मुझे जानकारी हुई कि अस्पताल में डॉक्टर जो है कोरोना के डर के मारे मरीजों के बीच दवा नहीं देने जा रहे हैं। वो कोई किसी और माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से उनको दवा देने का मात्र की औपचारिकता निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनावी साल है। ऐसे में एक तरफ जहां बिहार की जनता कोरोना जैसी महामारी से त्राहिमाम है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार की जो हालात है उससे बहुत बद से बदतर स्थिति बनती हुई दिख रही है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त है शशि रंजन प्रसाद यादव, जो कि पटना कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाया गया है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको एक नया पद दिया गया है, क्या कुछ उम्मीदें रहेगी आगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आज ईद उल अजहा का मौके पर अपने सभी देश के मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। पटना महानगर में हमारी सबसे प्रथम भूमिका रहेगी कि मैं वार्ड से लेके बूथ कमेटी तक मेरी बनाने की सबसे बड़ी तैयारी है और मैं काफ़ी लोगों से संपर्क में हूँ। मैं 15-16 अगस्त के बाद हम अपनी कमेटी का रूपरेखा तैयार करने की तैयारी में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो अभी बिहार में क्या भविष्य दिख रहा है फिलहाल? कांग्रेस बिहार में सबसे बड़ी भूमिका आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे महागठबंधन में भी सबको जोड़ने की भूमिका कांग्रेस अकेले ही निभा रही है और हम समझते हैं कि कांग्रेस ही एक सबसे बड़ा विकल्प के रूप में बनकर जनता के सामने आएगा आने वाले अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर सवाल, उनके सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नीतीश कुमार जी पर सवाल उठना लाजमी है, चूँकि 45 दिनों से वो अपने घर से नहीं निकले हैं और मैं पटना शहर का मूल निवासी होने के नाते पिछले दिनों से देख रहा हूँ पटना शहर के अंदर जो कोरोना महामारी से जो लोगों की मृत्यु हो रही है और किसी भी अस्पताल में किसी भी तरह का कोई सुविधा मुहैया नहीं है। लोग को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। तो इस पर कम से कम नीतीश जी अपनी छवि 2005 में जो बनाकर आए थे, उस छवि को बरकरार रखते हुए जनता के अनुरूप अपने आप को ढालकर सामने लाएं। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कम से कम अभी जनता को सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत हम नेताओं की है, क्योंकि हम जानते हैं सारे धार्मिक स्थल भी बंद हो गए, तो इसमें हम नेताओं पर विश्वास जनता ने किया है, तो हमको उनके विश्वास पर खरे उतरना चाहिए। मैं चाहूँगा जिला प्रशासन भी अपने तरह से प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन में मुझे उंगली नहीं उठाना चाहूँगा, क्योंकि जो सुविधा चाहिए, पीपी की किट चाहिए, जो अस्पताल में सुविधा चाहिए, जब बिहार सरकार मुहैया नहीं करा पाएगी तो अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हो या जिला प्रशासन क्या करे। सबसे बड़ा दोषी यहाँ पर बिहार सरकार है। बिहार सरकार में खासकर भाजपा के हमारे जो मंगल पांडे मंत्री हैं, जो पिछले 13 साल से बिहार राज्य को एक नए स्वप्न देने की बात करते रहे हैं, लेकिन कभी भी आज तक किसी भी स्तर पर जनता के अनुरूप नहीं उतर पाए। अच्छा, जिस तरीके से सवाल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सरकार को, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अब उनके घटक दल है, वो भी सवाल उठा रहे। चिराग पासवान लगातार बातें कर रहे जी, हैं। सवाल उठना लाजमी है। उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, जो बाढ़ की भयावहता है, और उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी चुप्पी मार के बैठ गए हैं। वो बार बार पूर्व की सरकारों पर सवाल जो करते हैं, इस राजनीति से उनको बाहर आना चाहिए। आज पटना में पानी बरसता है
तो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी खुद उनका घर डूब जा रहा है। पिछले बार भी हम देखे पटना शहर डूब गया था तो किस तरह उनको रेस्क्यू किया गया था। आज भी पानी बरसता है तो 407 में लद के जाते हैं। और इतने 20 साल 25 साल उन्होंने पटना के जल जमाव को लेके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन 13 साल में पटना शहर के अपने जो घर के लिए घर के सामने का पानी का सुविधा नहीं कर पाया जनता के लिए, उससे जनता क्या उम्मीद कर सकती है। आज उनसे प्रश्न कीजिए तो वो जवाब देने के बजाय उल्टे प्रश्न करते हैं। तो राजनीति अभी नहीं होना चाहिए, अभी जन सेवा का समय है। तीन तरह का मुख्य समस्याओं से हमारा बिहार जूझ रहा है। एक बाढ़ की विभीषिका है, दूसरा कोरोना महामारी का जो एक बहुत बड़ा तांडव चल रहा है, तीसरा पटना शहर पिछले साल से डूब रहा है। इस साल भी पानी हो रहा है तो जन समस्याओं पर न कोई भाजपा के विधायक नज़र आते हैं, न यहाँ भाजपा के सांसद नज़र आते हैं। सिर्फ एक विपक्ष पर क्वेश्चन करके सवाल करके अपनी जिम्मेवारी पूरी समझते हैं। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में महागठबंधन के अंदर बहुत कुछ खबरें आ रही है कि ऑल इज़ वेल नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम महागठबंधन के सारे लोग एकजुट हैं और इस विषय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी अधिकृत हैं। इस विषय पर मैं ज़्यादा चर्चा करना नहीं समझता हूँ। सर, कल एक खबर चल रही थी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हमने देखा कि मदन मोहन झा अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। बिल्कुल गलत खबर है और ये बिल्कुल भ्रामक खबर है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात किए हैं कि ऐसे समाचार पत्रों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी छवि धूमिल करने का ये प्रयास है और ये कहीं न कहीं भाजपा द्वारा एक षड्यंत्र है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब कुछ महागठबंधन में ऑल इज़ वेल है, सब ठीक है, लेकिन आप ही के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा हो या जितना मांझी की बात किया, लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी आके क्या कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है? इस विषय पर मैं तो आपसे पहले भी कहा कि इस विषय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी अधिकृत हैं। इस विषय पर मैं ज़्यादा बात रखने में असमर्थ हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या लगता है कि बिहार का जो सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, वो जिन हाथों में कांग्रेस, जिन स्थिति में कांग्रेस सौंप के गई थी 90 के दशक से पहले, और आज की स्थिति में कितना बड़ा फ़र्क है? अब 90 से आज तक मतलब 15 साल लालू जी का शासन रहा, 15 साल नीतीश जी का शासन रहा। नीतीश जी जब तक 2005 से शासन संभाले, वो अपना एक छवि बनाकर, एक सुशासन का नारा देकर, एक हमारे बीच जो है न्याय की बात करने वाले अपना छवि बनाकर इन्होंने जो एक बढ़िया चेहरा लेकर सामने आया था। लेकिन आज विगत 5 वर्षों में जो नीतीश कुमार जी की शराबबंदी की छवि बनी, शराबबंदी पर भी मैं टिप्पणी इसलिए करना चाहूँगा कि आज देश भर में जो कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी है, उस कारण हमारे युवा भटक रहे हैं। हमारे युवा शराब को एक व्यापार के रूप में लेके चल रहे हैं। इस पर लगाम किसी तरह का नहीं लगा पाया सरकार। दूसरा, ये बाढ़ की जो बात मैं बता रहा हूँ, बाढ़ की विभीषिका में सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल है। तीसरा, पटना शहर में पिछले 15 दिनों से रोज़ 500-800 कोरोना मरीज हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे पटना के जनता के लिए प्राइवेट अस्पताल में भी कोई सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। हमारे पार्टी के भी कुछ लोगों के परिजन की मृत्यु हुई है, उनसे मुझे जानकारी हुई कि अस्पताल में डॉक्टर जो है कोरोना के डर के मारे मरीजों के बीच दवा नहीं देने जा रहे हैं। वो कोई किसी और माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से उनको दवा देने का मात्र की औपचारिकता निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।